हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार सरस फिर से आपका आयुर्वेद सरस जीवन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक अहम जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज मैं अपने ही गांव के आसपास हूं और वहां पर ये जंगली एरिया है और यहां पर कुछ ऐसे जंगली पौधे हैं जिनके बारे में जान करके आप अपने शरीर को, अपने स्वस्थ को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आपको हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे एक ऐसे पौधे के बारे में जो विशेष रूप से बरसात के महीने में ग्रो करता है और काफ़ी उसमें गुण होते हैं और उन गुणों को जान करके हम और व्यक्तियों को, खुद को और सभी को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ इस पौधे के बारे में। देखिए दोस्तों, जरा नीचे को दिखाइए। ये देखिए, अगर मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में अगर बात करता हूं तो दोस्तों उसको हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसको बुरचुटे का पेड़ भी कहते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसको छोटे धतूरे के नाम से विशेष रूप से जाना गया है। दोस्तों, अगर मैं इसके गुणों के बारे में आपसे बात करूं तो फ्रेंड्स, यह विशेष रूप से इसके पंच तत्व यानी कि इसके फल, फूल, पत्ते, जड़, छाल सभी इसके विशेष रूप से गुणकारी बताए गए हैं। दोस्तों, अगर मैं इसके और गुणों के बारे में अगर बात करता हूं तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके पत्ते और फल को पीसकर अगर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो हमारे चेहरे पर अगर डील वगैरह है तो ये डील वगैरह को निकालने में काफ़ी मदद करता है। और अगर हमारे आंखों में झाइयाँ पड़ गई है या फिर हमारा रंग डल हो चुका है या ऑयली हमारी स्किन है तो उसमें भी ये काफ़ी विशेष रूप से गुणकारी बताया गया है। अगर दोस्तों इसके पत्तों का रस पीस करके अगर पिया जाए तो दोस्तों यह पुराने से पुराने बुखार को ठीक करने की भी कुव्वत रखता है। अगर दोस्तों मैं इसके और गुणों के बारे में अगर आपको बात करूं तो दोस्तों, यह हमारे खाज, खुजली अगर हमें हो गई है या हमारे पास फोड़े हैं, फुंसी हैं या फिर कहीं किसी हाथ पर हमारे चर्म रोग अगर हमें हो गया है तो चर्म रोग में भी ये विशेष रूप से गुणकारी बताया गया है। इसके पत्तों का रस और उसके फलों का रस अगर चर्म रोग पे लगाते हैं तो यह चर्म रोग को भी ठीक करने की ताकत रखता है। अगर फ्रेंड्स मैं और इसके रोगों के बारे में, ठीक करने की शक्ति के बारे में अगर आपको बात करूं तो अगर फ्रेंड्स छोटे बच्चे हैं, अगर उन छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं तो फ्रेंड्स इसके पत्तों का रस निकाल लीजिए और आधा चम्मच आपको देना है तो पेट के कीड़े जो हैं, जिन्हें कृमि बोलते हैं, वो मर जाया करते हैं और मल के रास्ते बाहर निकल जाया करते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं इसके और गुणों के बारे में अगर आपको बात करूं तो यह हमारे फ्रेंड्स जो हमारी बवासीर वगैरह की समस्या है, अगर इसके पत्तों का रस उस स्थान पर लगाया जाए यानी जो हमारी गुदा मार्ग है वहाँ पर लगाया जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी आराम यह हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके और गुणों के बारे में अगर बात करें तो पौधा हमारे जो चेहरे पर फोड़े, फुंसियाँ, कील, मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, उन रोगों में विशेष रूप से गुणकारी बताया गया है और उन रोगों में विशेष रूप से लाभ पहुँचाता है। अगर फ्रेंड्स चर्म रोग में ये विशेष रूप से गुणकारी बताया गया है, चर्म रोग पर इसके फल और पत्तों का रस लगाने से ये विशेष रूप से फायदा पहुँचाता है। अगर फ्रेंड्स मैं इसके और गुणों के बारे में अगर बात करूं तो जैसे कफ में इसके पत्तों का रस या इसकी जड़ का रस पीने से खांसी में विशेष रूप से आराम देखने को हमें मिलता है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी जड़ को पीसकर दूध में मिलाकर के अगर पीते हैं तो शरीर के विभिन्न प्रकार के यौन से संबंधित जितने भी रोग हैं या फिर शारीरिक कमजोरियां हैं उनको यह ठीक करने की ताकत रखता है। अगर फ्रेंड्स मैं और गुणों के बारे में अगर बात करूं तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारे शरीर, दोस्तों अगर मैं इसके और फायदों के अगर फ्रेंड्स मैं इसके और फायदों के बारे में आपसे बात करूं तो फ्रेंड्स यह अगर आपको सांप या बिच्छू काट लेते हैं तो उसमें भी यह प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन उसमें यह अन्य औषधियों के साथ मिक्स करके इस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको पथरी की समस्या है तो इसकी जड़, पत्ते और फल का रस निकाल करके सेवन करने से पथरी की समस्या में भी काफ़ी आराम देखने को हमें मिलता है। फ्रेंड्स, अगर मैं उसके और गुणों के बारे में अगर आपसे बात करता हूं, अगर किसी को फ्रेंड्स मूत्र विकार है या फिर उसको टॉयलेट में या पेशाब करते समय धातु या शरीर में से धातु निकल रही है तो उसमें भी यह विशेष रूप से गुणकारी बताया गया है। इसके पत्ते, फल और तीनों का रस निकाल करके या आप निकाल इसके पत्तों का रस पी सकते हैं या फिर फल का रस पी सकते हैं या जड़ भी आराम आपको देखने को मिलता है।
अगर फ्रेंड्स मैं इसके और गुणों के बारे में बात करूं तो यह है, अगर फ्रेंड्स आपको नज़ला जुकाम है और हमारे फेफड़ों के अंदर जुकाम या जुकाम के कारण मलगम जम चुका है तो फ्रेंड्स यह उसको भी निकालने में काफ़ी मदद करता है और कफ जैसी समस्या में काफ़ी आराम देखने को मिलता है। अगर फ्रेंड्स आपको मल या फिर लैट्रिन करते समय आपके लैट्रिन में बदबू आती है या किसी प्रकार की ऐसी समस्या है जिसमें आपको लगता है कि आपके पेट में खाना सड़ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, तो उसमें इसका चूर्ण बनाकर खाने से भी यह इन समस्याओं का निवारण करने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स आप आयुर्वेद सरस जीवन चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि इस तरह की जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे और हमारा देश एक जो विश्व गुरु के छवि के रूप में उभर रहा है और हमारा देश इस छवि के रूप में विख्यात हो सके और लोग हमारे देश में विदेशों से इलाज कराने यहाँ पर आ सकें। और फ्रेंड्स आते भी हैं लेकिन फिर वे और ज़्यादा आएँ और हमारा देश ऐसे ही तरक्की करे और ऐसे ही फल फूलता रहे। तो फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ आपसे किसी एक ऐसी अहम जानकारी के साथ, तब तक फ्रेंड्स बाय बाय।